हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। आज आप लोगों से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ वेरी वेरी वाइटल शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग होगा। आज कोई रिपेयर नहीं होगा। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा 15,000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन और ये मेरे लिए जस्ट ऐसा एक चीज़ है जो मैं सपने में भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा हो पाएगा। ओके, मेरा पुराना जो वीडियोस है, काफ़ी पुराना, ऐसा एक एस का वीडियो है, मुझे याद है मैं एस रिपेयर कर रहा था एक फॉक्सिन का, जिसमें कुछ प्रॉब्लम था, याद नहीं अभी क्या प्रॉब्लम था। उसमें मैं बहुत दुख से बोल रहा था, तब हमारा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 600 और 700 सब्सक्राइबर था। तब हम बहुत दुख होके बोल रहे थे, भाई कभी भी ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, बट मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है और मुझे कुछ देना है। ठीक है, तो आज हम लोग खड़े हैं अराउंड 2 इयर्स के बाद। ओके, आज हम खड़े हैं इस जगह पे, जिस जगह पे हम 2 इयर्स क्या भाई, 3 इयर्स। ये जुलाई है, जून जुलाई, अभी ये जून है। मोस्ट प्रोबेबली जून और जुलाई में मैंने ओपन किया था। ठीक है, हमारा चैनल कब ओपन किया था, चलिए। हम रोनाल्डो के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ओके, तो चलिए, इधर से ओपन नहीं हो रहा है, हम लोग हमारा चैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैसेज आना शुरू। ओके, फॉर फाइंडिंग गेम। तो ये हो गया हमारा चैनल, इस पे हमने गया, मोड पे जाते हैं और एग्जैक्टली जुलाई 4 है, JUL लिखा है, जुलाई 4 को हमने चैनल ओपन किया था और जुलाई 14 को फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था। ओके, और इधर पे अगर वीडियोस को आप अगर देखेंगे, मेरे चैनल पे 250 से करीब वीडियोस है। पीछे जाएंगे तो ये सब मिलेगा। देखिए, ये फ्रंटेक का SMP रिपेयर है। ठीक है, अभी नेट स्लो है इसलिए वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं, ग्लव्स के ऊपर से टच ही नहीं होता सही से। ओके, वाईफाई कनेक्ट होने देते, हो गया। अभी तो लोड हो जाए भाई, नहीं होगा फिर भी। ये देखिए, सब पुराना वीडियोस है। ठीक है, बहुत पुराना है। मैं बहुत, ये जो SMP का रिपेयर है, ऐसा एक SMP का रिपेयर कर रहा था, आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी 3 साल हो रहा है। 230 वीडियोज़ है हमारा चैनल पे। ठीक है, आपको अगर दिखाई दे रहा है। सो ये जो माइलस्टोन है, ये मेरे लिए तो मतलब आई कैनॉट बिलीव जो ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, आई कैनॉट बिलीव दैट। बट आप लोगों का प्यार इतना मेरे लिए मतलब ब्लेसिंग की तरह है, आप लोगों का सपोर्ट, जो आज मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पा रहा हूँ। आप लोगों से ढेर सारा रिपेयर आता है जिससे मेरा घर चलता है। ये मेरे लिए मतलब आप लोगों ने मुझे जो दिया है वो मुझे कोई और दे नहीं सकता था। ओके, जो कॉन्फिडेंस हमें मिला, जो सीखने के लिए मिला, जो इंसान हमले मिले इस प्लेटफॉर्म से, जो दोस्त हमने बनाए, जो भाई हमने बनाया, जो फैमिली हमने आज क्रिएट किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है आप लोगों की तरफ से। तो तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का जो चैनल में जुड़े रहे और इतना कुछ मतलब इतना देर तक इतना कुछ हम लोगों से मतलब जुड़े रहे, हम लोगों से कनेक्टेड रहे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मैं हिंदी, आपको पता है मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, मदर टंग मेरा बंगाली है। तो मैं हिंदी में ज़्यादा वर्ड्स मुझे पता नहीं, जो मेरा जो फीलिंग्स है वो मैं एकदम प्रॉपरली बता पाऊँ। बट आई होप अगर मैं दिल से बताऊँगा तो आपका दिल के भी वो वर्ड्स पहुँच जाएगा दिल तक। ठीक है, तो ये मेरा मानना है और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने वीडियो ओपन मतलब चैनल भी चालू किया था। तो आज मुझे आप लोगों से कुछ देना है, जो सीक्रेट ऑफ माई
सक्सेस है। ओके, कुछ बातें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर रिपेयरिंग में, इन फ्यूचर लाइफ में। आज जिसको भी मुझसे जो भी मुझे टीचर मानता है, जो भी मुझे प्यार करते हैं, वो लोग आप इधर पे रुक जाइए, वीडियोस देखिए, पूरा वीडियोस को देखिए। आपको मैं आपसे वादा करता हूँ आपका टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा। और जो मेरा जलने वाला है भाई लोग, जो बोलता है ज़्यादा बकबक करता है, प्लीज़ भाई आप अभी निकल जाइए। मैं इस वीडियो में बकबक ही करने वाला हूँ, कोई रिपेयर नहीं है, तो पूरा वीडियो मत देखिए, 5 मिनट आपका वेस्ट हो गया, निकल जाइए। ओके, मैं किसी का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सभी का टाइम का एक वैल्यू है और मैं ट्राई कर रहा हूँ वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए, बट मेरा जो स्टाइल है उसमें मेरा बकबक करना बनता है, ठीक है। जिसको बकबक पसंद नहीं है, यू कैन लीव। ओके, मैं आपको खुश नहीं कर पाऊँगा। एनीवे, सो कुछ हम हमारे बारे में भी कुछ बात बता देते हैं। मेरा पूरा नाम है नील बनर्जी। ओके, मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता का एक सिटी है, उसका नाम है इछापुर, मैं उधर से हूँ। आप अगर गूगल में डालेंगे इछापुर गन सेल फैक्ट्री, मतलब जिधर पे बंदूक मैन्युफैक्चर होता है, उधर से मैं हूँ। वो मेरा पापा का एक्चुअली, वो मेरा जो पापा है वो आर्मी में था। उसके बाद मेरा पापा इधर पे आ गया। मेरा पूरा बचपन से मैंने उनको देखा है, डिसिप्लिन लाइफ किसे कहते हैं। और हमारा जो ये एरिया है इधर पे एयरफोर्स मेटल एंड स्टील फैक्ट्री, मतलब जिधर पे हमारा इंडिया का जो कमान होता है ना, वो कमान इधर पे तैयार होता है। मैंने उधर पे इंटर्नशिप भी किया है 1 ईयर के लिए मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में, बिकॉज आई एम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके, एंड उसके साथ इधर पे हमारा एयरफोर्स भी है। ओके, एकदम पूरा डिफेंस एरिया है। तो हमने हमारा पापा से कुछ बातें सीखा है, डिसिप्लिन कैसे रहते हैं और कैसे आपको ज़िंदगी में आपको काम करना है, कैसे आपको फल की चिंता ना करना है और कैसे आपको लगाव से काम करना है, मतलब विदाउट एनी मतलब क्या मैं बताऊं, स्वार्थ के बिना काम करना। ओके, सो हम पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था। मैं बचपन से मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। ओके, मतलब मुझे इतना याद है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरा जो बड़े दादा है, मैं घर का छोटा बच्चा हूँ। मेरा एक बड़े दादा है जो अभी पीएचडी कर रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स पे। और वो भी इधर का जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है हमारा कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिधर से सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई किया था। मेरा दादा उधर से पढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एंड ऑल्सो मैंने वो सीरी भी देखा है। आप बहुत लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस ने एक इंग्रेज को जूता से मारा था। ओके, और वो जो जो जिधर पे जो स्टेयर्स है ना, सीढ़ियाँ है, उसमें मैं जाके फ़ोटो खिंचा के आया हूँ मेरा दादा का कॉलेज में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा दादा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे से काफ़ी काफ़ी बेहतर है। छोटे जब मैं छोटा था ना, तब से, और मैं ये जो शेयर कर रहा हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। मैं जब छोटा था तब से ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे फुटबॉलर बनना था, आपको इससे पता चल रहा है, ठीक है। ये मेरा अभी हो रहा है ना फुटबॉल। सो इससे क्यों मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, इसके पीछे भी स्टोरी है। हाँ, एनीवे, आज मैं सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी था आपके बारे में बताइए। सो तब से ना मेरे को एक ही चीज़ करना था, वो है फुटबॉल खेलना था। फुटबॉल खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था, दिल से मज़ा आता था। सो बट हमारा लाइफ, हमारा वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जो पढ़ाई के ऊपर कुछ हो सकता है, ठीक है। हमारा इधर पे आपको पता है वेस्ट बंगाल बहुत कल्चर के लिए बहुत रिच्ड है। मतलब इधर पे ड्राइंग्स, डांसिंग, सिंगिंग ये बहुत कॉमन है, घर घर में सिखाया जाता है बच्चों को। बट हमारा किसी में मन नहीं था। हमें सिर्फ एक चीज़ अच्छा लगता था, वो है फुटबॉल खेलना। दूसरा चीज़ अच्छा लगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। जब मैं इसमें था ना, जब मैं
सिक्स और सेवन्थ में था, तब मेरा दादा प्योर साइंस लेके 12th में पढ़ रहा था, 11-12 में। मतलब प्योर साइंस मतलब होता है साइंस में मैथ, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो तब मेरा दादा के पास फिज़िक्स का बुक था, ठीक है, और वो भी था आपका, एक बहुत अच्छा राइटर है हमारा इंडिया का, के वर्मा, जितना मुझे याद आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसका नाम भी गलत बोल सकता हूँ, वेरी सॉरी। मैं बहुत डिस्कनेक्टेड हो गया इसके बाद पढ़ाई से। सो जिसको पता है उसको पता है, वो IITian है मोस्ट प्रोबेबली। तो उनका एक बुक आता था, वो इंग्लिश में था, तो मैं ना इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, मुझे स्पेलिंग करना पड़ता था, बट मुझे इतना इंटरेस्ट था। मैं दादा को बोलता, भाई दादा प्लीज़ आप मेरे को वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर निकल के दो, मैं उसको पढ़ूँगा। मैं उसका सर्किट देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब जस्ट 2-4 कंपोनेंट मैच करा दो और एक वर्किंग डिवाइस बना दो जिससे आप गाना सुन सकते हो, जैसे एम्पलीफायर। मुझे एम्पलीफायर बनाना बहुत, छोटे से मैं जब था ना, मेरा मेरा सबसे अच्छा जो बिल्डिंग एक्सपीरियंस था, मैंने जो बनाता था, वो है एम्पलीफायर। मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक कंपोनेंट वगैरह जुड़ के एक ऐसा डिवाइस बना दो जिससे आप गाना सुन सकते हो। मेरे से गाने से मेरा बहुत दिल का लगाव है। मैं जब दुखी होता हूँ, मैं जब खुश होता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ, ठीक है। गाना सुनना मेरे लिए सबसे बड़ा एक थेरेपी के जैसा है, ओके। सो तब से मेरा बहुत इंटरेस्ट था, बट बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट 10 जब हुआ मेरा, हमने जब माध्यमिक एग्ज़ामिनेशन दिया, तब हमारा एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट बहुत बुरा आया, ठीक है। बिकॉज़ मैं खेलने में इतना बिज़ी था, पढ़ाई करना तो एकदम अच्छा नहीं लगता, तो पढ़ाई कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, मुझे लगा भाई आ गया 50, मैंने कितना परसेंटेज था मेरा, 55 और 56%, ओके। तो मैंने सोचा भाई अच्छा है, क्या आ जाता है। उधर पे लिखा होता है ना A B, मतलब ग्रेड, तो वो मेरा B ग्रेड था। तो पीछे रिज़ल्ट के पीछे लिखा था A मतलब एक्सीलेंट होता है और B मतलब गुड होता है। तो मैंने सोचा गुड तो अच्छा ही है, ठीक है। बट बाद में पता चला, किससे पता चला, हमारा सोसाइटी से और मेरे फैमिली मेम्बर से भी, ऑब्वियसली। भाई ये बहुत ख़राब है। मतलब आप अगर मर्डर करके आ जाओ ना, वो भी अच्छा है, ये ख़राब है, ठीक है। आज मैं वही, मतलब उस बच्चे को और आप सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, भाई आप अगर पढ़ाई में ख़राब है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत नहीं है। आप दुनिया में छक्का मारने का आपका पास लाखों ऑप्शन है, आप मरना चाहे तो मर सकते। पूरा वीडियो, पूरा वॉइस आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसे पूरा सुनिए। मैंने उन लोगों के ऊपर ही छक्का मारा है, ठीक है। और आज ऐसा जगह पे मैं रुका हुआ हूँ, जिस जगह पे मैं अच्छा अच्छा बड़े बड़े नौकरी को मैंने ठुकरा के मेरा खुद का बिजनेस खड़ा किया, और मैं आज वो सब नौकरी से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, ओके। तो आपको अगर ज़िंदगी में लगता है ना कि भाई आप फेलियर है, मेरे से बड़ा फेलियर कोई नहीं था। आज अगर मैं इस जगह पे आ पाया हूँ, अगर आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरा बातों को फॉलो करते हैं, तो आप पूरा वॉइस, पूरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे सुनिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में, ओके। और मैंने खुद ये सब खुद किया था, किसी का हेल्प से नहीं किया था। अगर किसी ने हेल्प किया तो प्लीज़ कमेंट कर दो, ठीक है। मेरा तो ये फैमिली मेम्बर भी देखेगा ना, कमेंट कर दो भाई, मुझे देखना है कौन हेल्प किया था मुझे, ठीक है। कोई नहीं हेल्प किया था भाई, कोई नहीं। मैंने मेरा दम पे पूरा किया, पूरा दम पे, बोलता है ना डंके की चोट पे किया, तो मैंने वो किया था। आज भी वही कर रहा हूँ मैं, आपसे पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ आज। सो तब मुझे पता चला भाई, बहुत हमने बहुत बारी मतलब पाप कर दिए दुनिया में, ठीक है। हमको मिला 50% नंबर, तो मुझे पता था भाई मैंने पढ़ाई नहीं किया। मैं तो, मेरा तो मन था खेल, मतलब खेल कूद में, तो मैंने पढ़ाई नहीं किया, सिंपल सी बात है। उस टाइम पे मुझे कोई समझा नहीं था पढ़ाई क्यों करना है, ओके। आज मैं अगर देखता हूँ ना कोई बच्चे को, तो मैं एक ही बात बताऊँगा उस बच्चे को, भाई आपका जो पापा है ना, आपका जो मम्मी है, पापा है, वो आपको, वो अगर ज़िंदा रहते होल लाइफ, तो वो आपको कोई काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो कमा के आपको खिला देता। बट वो मम्मी पापा ना, आपका जो भी आपका प्यार करने वाला है, वो एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। ये हार्श रियलिटी बच्चे को कोई बताता नहीं है, बट यही बताना चाहिए आपको, वो चला जाएगा, बंदा चला जाएगा। तो आपको अगर कुछ करना है तो खुद अगर करेंगे तो ही आपको लाइफ में कुछ हो पाएगा आपका, नहीं तो आप भी भटक जाएंगे, ठीक है। ये मुझसे कोई नहीं बताया था,
तो मैंने कौन सा सीरियसली मुझे लेना था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ाई। जियोग्राफी बंगाली फालतू का चीज़, आज मैं एकदम बोल रहा हूँ फालतू का चीज़, ठीक है। इंग्लिश फालतू का चीज़, ठीक है। सो तो मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई अभी तो प्रॉब्लम हो गया, घर में कोई खाने के लिए पूछता नहीं है, ठीक है। सो ख़राब लगा, दिल से ख़राब लगा। जो मम्मी पापा इतना प्यार करते थे वो भी एक रिज़ल्ट की वजह से इतना मतलब कैसे बदल सकते, ये मुझे लगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा भाई अभी तो मुझे इंजीनियर बनना था, ठीक है। मैंने बताया आपको छोटे से मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगता था, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे बनना था इंजीनियर। तो इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। सो मैंने प्योर साइंस लेने का सोचा। जो बंदा 50% नहीं मार्क्स ले आ पाया माध्यमिक एग्जामिनेशन 10th में, वो बंदा चला गया ये लेने प्योर साइंस। अभी मेरा स्कूल से मुझे नहीं दे रहा था, मुझे बोल रहा था भाई मत लो, कैसे कर पाएगा माध्यमिक एग्जामिनेशन, दो इतना सा पतला बुक आपसे पढ़ा नहीं गया और इतना बुक आप पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट का इतना मोटा बॉय होता है, ठीक, कैसे पढ़ेंगे। मैंने बोला भाई फेल करना है पास करना है, मुझे तो यही लेना है। मैं सबसे भिड़ गया बिकॉज मैं बहुत ज़िद्दी बच्चा हूँ, ठीक है। मुझे अगर कोई चीज़ मतलब मुझे कोई बोल देना भाई ये आपसे नहीं होगा, मैं तो उसको मतलब 10 गुना अच्छा करके उसको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा बंदा हूँ। तो मेरा टीचर वगैरह बताया, और मेरा जो एक नहीं 2-4 मेरा बहुत करीब का जो टीचर्स था, उन्होंने बताया नील आप मत लो, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने बोला भाई फेल करना है तो इसी में करना है, फेल ही ना होगा और कुछ तो नहीं होगा। सो मैंने ले लिया प्योर साइंस। एंड उसके बाद मैंने ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ दिया। मेरा दोस्त, मेरा जो भी अच्छा लगता जो मैं खेल कूद करता था, फुटबॉल खेलता था, सब छोड़ दिया। मैंने सिर्फ पढ़ाई किया। एंड फाइनली 12th में मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट कर गया। फर्स्ट डिवीज़न होता है 60% मार्क्स, मुझे मिला था 61% मार्क्स ओनली। 61 भी बहुत इस्माल खान वाला कुछ नहीं होता है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ था। जो बंदा 50% भी नहीं मार्क्स अचीव कर पा रहा था 10th में प्योर साइंस में, उसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इतना टफ होता है, आपको उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जो पढ़े हैं उसको अंदाज़ा है, ठीक है। वो लेके मैं पास कर गया। और उसके बाद मुझे समझ में आ गया भाई, और उसके बाद बहुत इज्जत भी मिली। जो हमारा रिलेटिव बोल रहा था भाई इससे बात मत करो, ये फालतू का लोग है, ठीक है, मतलब फालतू हूँ मैं, वही बोल रहा है भाई इसको एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। देखो वो बंदा इतना कम मार्क्स ले आया था, अभी इतना अच्छा कर दिया, ठीक है, उससे कुछ सीखो। वही बंदा बोल रहा था, तो मैं समझ गया भाई दोगले इंसान, तो हटाओ, सिंपल बात है, हटाओ। मैं उतना केयर नहीं करता हूँ किसी का, जो भी करना है खुद से करना है, सिंपल बात है। तो उसके बाद मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया। हमारा होता है, मैंने पहले डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके लिए मुझे एग्ज़ामिनेशन देना पड़ा, उसमें मैं सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में मैंने जब एंटर किया, उसके बाद मुझे जो अच्छा लगता था इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पढ़ने के लिए मिला, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसमें मैंने पहले साल में 78% मार्क्स ले आया, सेकंड साल में 86% मार्क्स ले आया, और थर्ड साल में जो फाइनल ईयर है उसमें मैंने 98% नंबर लेके आया। सो मैं उस कॉलेज से टॉपर रहा और मैं पास आउट कर गया उधर से। एंड तब तक मैं बहुत पढ़ाई में अच्छा हो चुका था, बिकॉज़ मुझे जो पढ़ना था, मुझसे मेरा जो लगाव था वो मुझे मिल चुका था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने एकदम घोल के खाया है। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा था, मुझे लगा था भाई अभी तो कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, R&D में ज्वाइन करना है किसी को, मतलब बड़ी कंपनी में, जिधर पे मैं कुछ मैन्युफैक्चर करूँगा, कुछ बनाऊँगा जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, ओके। बट वो भी भ्रम बाद में टूटा, मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद मैंने जीलेट एग्जामिनेशन दिया, वो होता है एंट्रेंस फॉर बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, बिकॉज बीटेक होता है 4 ईयर का। आप अगर डिप्लोमा से आप अगर उस एग्जामिनेशन से जाओगे तो आपका 1 ईयर माइनस हो जाएगा, 3 ईयर में आपको बीटेक मिल जाएगा, फुल कोर्स। सो डायरेक्ट हम लोग सेकेंड ईयर में एंटर करते हैं, मतलब 1 साल पूरा आप क्रॉस कर सकते हैं।
तो मैंने उस एग्ज़ामिनेशन को दिया। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में मेरा रैंक आया था 447। तो मुझे कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी छोड़ के मुझे कोई कॉलेज ऐसा नहीं था जिसमें मुझे नहीं मिला, सब कॉलेज मिला था। तो मैंने एक कॉलेज चूज़ किया एंड मैंने उस साथ ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में भी मैं सेकंड नंबर पे था, मेरा सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं ग्रेजुएशन में। उधर पे मुझे मेरा परसेंटेज था 87 और 88%, मुझे इतना याद नहीं है, बट सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मेरा। आप चैनल में भी जाएंगे तो आपको दिखेगा, चैनल में जो आपका ये होता है ना, मैं तो दिखाता हूँ, वेट कीजिए। बहुत लोगों को ये सब पता नहीं है बिकॉज़ वो टाइम पे हमारा चैनल बहुत छोटा था, ठीक है, तब इतना कुछ तो नहीं था ना। तो आपको मेरा चैनल में जाना है, जैसे ये वीडियोज़ है, आपको जाना है पोस्ट में, और इधर पे मैंने बहुत सारा पोस्ट किया है, इधर से नीचे आना है, ठीक है, और आपको मिलेगा मेरा वो चीज़, वेट कीजिए। तब बहुत छोटा था मेरा चैनल, तो आप लोगों को इसीलिए इसके बारे में पता नहीं है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, हाँ, 1000 सब्सक्राइबर। उससे भी नीचे है क्या? यस, उससे भी नीचे है, इसीलिए आपको पता नहीं कि ये है मेरा सिल्वर मेडल। ओके, और ये है मेरा सर्टिफिकेट। ये जूम नहीं हो सकता है, ठीक है, आप जूम करके देखिएगा। इधर पे मेरा नाम वगैरह लिखा है, नील बनर्जी। मैंने पास आउट किया 2020, सॉरी 1920 का बैच था, और ये मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। ये मेरा मेडल था, मेरा कॉलेज से दिया गया था, मैं सेकंड हुआ था पूरा इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके, ये मेरा और एक सर्टिफिकेट है। ओके, आज मैं एकदम खुली किताब की तरह आपको सब दिखा रहा हूँ। और ये मैंने लिखा था 2 years ago, मैंने लिखा, टुडे माय चाइल्डहुड ड्रीम इज़ कंप्लीट, टुडे आई बिकम अ ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके, तब 13 लाइक आया था, ठीक है, बिकॉज तब हमारा 1000 से भी कम सब्सक्राइबर था, बिकॉज इसके बाद हमने पोस्ट किया 1000 का, उससे भी लेस हमारा सब्सक्राइबर था, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। सो उसके बाद मैंने सोचा भाई मुझे R&D वगैरह कुछ करना है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम यही हुआ भाई, जब मैंने इंटरव्यू देना चालू किया तब बोल रहा है भाई आपके पास एक्सपीरियंस है। मैंने बोला भाई मैं कैसे एक्सपीरियंस गैदर कर सकता हूँ, मैं 2 दिन पहले निकला हूँ पढ़ाई करके, पढ़ाई कंप्लीट करके। बोला नहीं तो फिर तो आपको वही 20,000 वाला नौकरी करना है 10 साल तक, उसके बाद देखा जाएगा। मैंने बोला भाई मेरे पास इतना, और मेरा और भी एक अचीवमेंट था, मैंने डिप्लोमा पे मेरा एक पेपर पब्लिश्ड है। ओके, मतलब जो मेरा जो दादा कर रहा है ना PhD, तो PhD में पेपर पब्लिश करना होता है, खुद का कुछ ऐसा चीज़ जो दुनिया में आपका खुद का है, तो मैंने वो भी करके रखा है, ठीक है। और उसके बाद भी मुझे ना कोई ढंग का कोई नहीं नौकरी मिला, और इसका रीज़न क्या था पता है आपको? मुझे शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया था मेरा इतना अच्छा नंबर होने के बाद, बिकॉज आपका 10th में नंबर कम था, 10th में आपने फर्स्ट डिवीज़न नहीं अचीव किया था। मैंने बोला भाई बाहर में जाओ, आप लोग बाहर में जाओ, मुझे नहीं करना है कुछ। मैंने सोचा भाई अभी कुछ करना है तो खुद के दम पे करना है और सबसे ऊपर जाना है, ठीक है। ऐसा ना हो 2-3 साल बाद जब मैं मेरा दोस्त को देखूंगा तो उसका कमाई देख के मुझे रिग्रेट हो, जो भाई मैंने क्या रास्ता चूज़ किया। तो उसके बाद मैंने बिज़नेस में आने का प्लान किया, और बिज़नेस में मैंने रिपेयरिंग को चूज़ किया, रिपेयरिंग एंड सेल्स। मैंने पहले दिमाग लगाया भाई रिपेयरिंग में मैं कितना कमा सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने एक प्लान बनाया, और सेल्स में मुझे कितना मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने एक प्लान बनाया, सबसे मिला, पता किया, डीलर लोगों से पता किया, डीलर बनाया, और उसके बाद मैंने बिज़नेस पे आया। 2 साल बाद आज मैं ऐसी जगह हूँ, जो एक हमारा एक दोस्त है, बहुत करीब का दोस्त है, वो अभी रेल, जो इंडियन रेल है उसमें उनको जूनियर इंजीनियर में उसमें चांस मिला है, बट मैं अभी हंस रहा हूँ उसका कमाई देख के, ठीक है। सो अभी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, जो यूट्यूब ने दिया, जो रिपेयरिंग से जो देखिए एक रेवेन्यू है
जो यूट्यूब से आता है, एक रेवेन्यू है जो मुझे रिपेयरिंग से आता है, एक रेवेन्यू है जो मेरा सेलिंग से है। सब मिला के मेरा जो रेवेन्यू पर मंथ निकलता है वो एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उससे ज़्यादा है। प्राइवेट का तो छोड़ ही दो। तो आपको अगर ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो आप मेरा फुट स्टेप को फॉलो करो। आप मेरे जैसे अगर हो, जैसे मेरा 10th में पढ़ाई अच्छा नहीं था तो भी आप कर सकते हो। पढ़ाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप अगर ठान लो ना आपको करना है, आप कर जाएंगे। तो ये था मेरा लाइफ स्टोरी, ये मेरा खुद का स्टोरी है। आज मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ जिसमें मेरे साथ इतना लोग जुड़ चुके हैं। 15,000 लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उसमें तो 10,000 लोग आज ही, अगर मैं बोलूँगा भाई मेरे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ चाहिए, आज 10,000 लोग देने के लिए राज़ी है। वो भी एक पैसा नहीं लेता है। मेरे कोर्स के पीछे, मेरा कोर्स के लिए इतना रिक्वेस्ट आता है। अगर मैं आज ही बता दूं मैं कोर्स करवाऊंगा, 1 महीने बाद 1,000 लोग तो ज्वाइन हो ही जाएगा। अरे छोड़ो 1,000, छोड़ो 500 लोग तो ज्वाइन ही हो जाएगा। अगर मैं एक एक बंदे को 30,000 40,000 भी चार्ज करूँ ना तो भी आप रेवेन्यू कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बट मैं अभी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? बिकॉज मेरा ये सबसे प्यार है, ये मेरा पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। मैं इसे इतना प्यार करता हूँ आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मेरे लिए सब कुछ है। इसने मुझे इज़्ज़त दिया तो इसका इज़्ज़त देना तो मुझे ही है ना, ठीक है। तो आप लोगों से बहुत बंदा मुझे फ़ोन करता है और रोता रहता है, भाई मैंने इस इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दिल्ली का ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट का मुझे मैसेज आया है उन लोगों का, स्टूडेंट का, भाई इन लोगों ने मेरा पूरा पैसा ठग लिया। आप जितना बड़े नाम का सोच रहे हो सभी का लगा लो, एक दो छोड़ के सभी का लगा लो, सेम स्टोरी है। अभी उनका मतलब 1,00,000 1,50,000 लगा के उधर पे जाके 6 महीने रुक के आने के बाद वो लोग मेरे से बोर्ड रिपेयर कराते हैं। उनको सेकेंडरी लाइन के बारे में पता नहीं, नॉर्मल वीएस लाइन क्या होता है पता नहीं, एसएलपी सिग्नल क्या है पता नहीं, आरटीसी क्या है पता नहीं, एक बैकलाइट ख़राब हो जाता है तो कैसे रिपेयर करता है पता नहीं। भाई मैं बोल रहा हूँ आपको सिखाया नहीं गया, बोल रहा है नहीं भाई हमें कुछ नहीं पता है। सबको अब बताएंगे भाई सब गलत स्टूडेंट है, सब बेकार स्टूडेंट है, टीचर बेकार है और कुछ नहीं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है उन लोगों का। वो बोल रहे हैं हब आर्किटेक्चर जिसमें 2 ब्रिज रहता था 31-41, उस ब्रिज में उन लोगों का वो मदरबोर्ड से उन लोगों को बोल रहा है आईसी निकालो लगाओ। जब आप 10-12 जनरेशन का टाइम आ गया, ठीक है, हब आर्किटेक्चर मतलब 2000 साल का मतलब मशीन पे काम करना सिखा रहा है। ये है हमारा रिपेयरिंग इंडस्ट्री का हालत। तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिलेबस बनाऊंगा, मैं रेडी हो रहा हूँ खुद से, मैं सिलेबस बनाऊंगा, कैसे पढ़ाना है सोचूंगा, सब रेडी करूंगा दिमाग में। 27 और 28 में मैं भी लॉन्च करूंगा कोर्स जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा जो आप लोगों ने कभी पहले सीखा नहीं। ओके अभी बट आज मैं एक ऐसा चीज़ आप लोगों को देने वाला हूँ, ओके, जो रिपेयर इंडस्ट्री में आपका गेम चेंजिंग हो सकता है। आप लोगों को मैं बहुत बताता हूँ, बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं भाई इसका डेटा मिलेगा कहाँ से। आज मैं वो डेटा शेयर करने वाला हूँ। क्या है वो, अभी इस पे आते हैं। तो मेरा लाइफ स्टोरी जान लिया, मेरा नाम क्या है, मैं किधर पे रहता हूँ, सब जान लिया। कैसे आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, कैसे आपको ज़िद्दी बनना है वो आप जान ला। और दूसरा एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, घबराना मत, खुद पे भरोसा रखना भाई। कोई नहीं भरोसा करेगा तो भी चलेगा, खुद पे खुद भरोसा रखना। जिस दिन आपका भरोसा आपसे टूट गया उस दिन आप हार जाओगे, ठीक है। मेरा बात को याद रख लो, बड़े भाई की तरह मैं बोल रहा हूँ। मैंने करके देखा है, आप करो हो जाएगा, मेहनत करने से हो जाता है, सिर्फ मेहनत करो। कोई जो वो बारात में जो घोड़ा जाते हैं ना उसका 2 साइड में ऐसा पट्टी लगा होता है, भाई सीधे देखो, साइड में मुड़ मत जाओ। आपका भी लाइफ में एक ही चीज़ है, आपको पढ़ाई करना है, खुद को अपग्रेड करना है और रिपेयर को बेहतर करना है। इसमें एक मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। हाँ, जैसे ये बोर्ड है, ओके, इसमें नो डिस्प्ले का केस है, ये VS लाइन है 1.8 का, ये आईसी ख़राब है, आप एक ये आईसी चेंज करोगे, इसका प्राइस क्या है 100 रुपीज़। ये आप आईसी चेंज करो, 1000 से 1,500 रुपये आप कमा लो इससे। परसेंटेज ऑफ
प्रॉफिट कितना होता है कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप पागल हो जाएंगे इसका परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है। ऐसे मदरबोर्ड बना लो, 5 7 10 बना लो एक दिन में, क्या जाता है, क्या जाता है। आपको नॉलेज की ज़रूरत है और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ओके, सो जो आप सपने देखते हो ना, सब आप पूरे कर सकते हो। सिर्फ काम पे फोकस करो। दोस्त वगैरह, जितना फालतू का दोस्त है जो आपका एनर्जी ड्रेन करता है, जो आपको गलत संगत में धकेलता है, उससे हटो। खुद पे फोकस करो, खुद को इतना बेहतर बनाओ जो आपको देखने के लिए, आपका एक झलक देखने के लिए लोग तरस जाए। ठीक है, इतना मेहनत करो खुद के ऊपर और साइलेंटली करो। किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ढिंडोरा पिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के ऊपर मेहनत करो, पढ़ाई करो। ओके, आज मैं आप लोगों से कुछ डेटा शेयर करूँगा। जैसे कि ये मदरबोर्ड है, आप डीसी मेरा देख सकते हैं, राइट। डीसी ऊपर में मेरा है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ क्या है इसका। और आज मैं बताऊँ, कोई रिपेयर नहीं होने वाला है। सो अगर मैं इसे प्लग इन करूँ, करंट कितना गया, एकदम परफेक्ट जाता है। इसका 12 से 15 मिली एम्पियर उठाएगा, उसके बाद लो होके 3 मिली एम्पियर पे आ जाएगा। आ गया। अभी इसके ऊपर मैं हीट सिंक रखूँगा। ठीक है, मैं एक ये रख लेता हूँ। अच्छा चलिए, मेरे पास एक मोटा ये है थर्मल पैड, रख लिया। ये बोर्ड अगर ओके है, नो डिस्प्ले है बट सीपीयू ओके है, सब वोल्टेजेस बन गया, तो ये बोर्ड करंट उठाता है 500 550 मिली एम्पियर। इसका जब भी आप लगा दोगे 600 700 1 एम्पियर करके नीचे आके डिस्प्ले दे देगा। अभी इस मदरबोर्ड को ऑन कर रहा हूँ, करंट देखिए 362 नीचे जाएगा, बंद हो गया, फिर से ऑन, 362 63 66 बंद, फिर से ऑन, ऐसा करता रहेगा। ओके, बट ये मदरबोर्ड ऑन है, प्रॉपर ऑन है। आपके पास ठीक ऐसा ही बोर्ड आएगा, आप लगे रहोगे भाई इसमें तो नो डिस्प्ले है, बायोस करना है, ये करना है, वो करना है। मैं ऑल द टाइम एक बात बताता हूँ, भाई आपने इम्पीडेंस लिया, आप बोलते हो भाई इम्पीडेंस से ये वो आ रहा है। आज मैं इम्पीडेंस का सबसे बड़ा सच आपके सामने रख रहा हूँ और उसका डिटेल्स देने वाला हूँ। आज इधर पे ये दो जो कॉयल है, ये है कोर और ये है GFX, जितना मुझे पता है। ठीक है, हो सकता है अलग भी है। अगर मैं चेक करूँ तो आ रहा है 3, चेक करूँ 3, चेक करूँ 3, दोनों कॉइल्स, ये दोनों कॉइल अलग है बट अभी ये दिखा रहा है सेम। ये दोनों कॉइल सेम है, ये दिखाएगा सेम। ओह ओके, मैं गलत हो गया, ये दोनों कॉइल सेम है, ये अलग है। ओके, तो ये अलग आ रहा है, ठीक है, 4 ओम आ रहा है बट ये दो कॉइल सेम है। ठीक है, अभी तो मतलब ये दो हो गया आपका कोर, ए हो गया GT, तो आपका 3 ओम आ रहा है। ठीक है, अभी आप सोचेंगे भाई ये बोर्ड में मुझे देखना है क्या डेटा बन रहा है, क्या क्लॉक बन रहा है, क्या बायोस का प्रॉब्लम है। अभी मैं इसे साइड करता हूँ, मैं और एक बोर्ड ले लेता हूँ आपके लिए। मैं बोर्ड का पहाड़ लेके बैठा हूँ। ठीक है, सेम बोर्ड है, इम्पीडेंस दिखा देता हूँ। 6 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 6 ओम, बिकॉज ये दो सेम है, तो उसमें कितना आ रहा था, 3 ओम। अभी इधर पे क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये कॉयल पे अगर मैं चेक करूँ, ये जंपर ओपन किया है, जंपर के बाद क्या है 1 हो गया। ये बोर्ड सेम बोर्ड है, नंबर याद रखो। ठीक है, ये 32 AP है। अभी मैं और एक बोर्ड ले लेता हूँ। ओके, इम्पेडेंस 6 ओम, 7 ओम, 7 ओम, तो उसमें मुझे क्या मिला, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, इसमें मिला 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम मोस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इतना मुझे याद आ रहा है। और इधर पे मुझे क्या मिला, मैं ये भी पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। जो 3 ओम मुझे मिला था इस मदरबोर्ड में, दिख रहा है 3 ओम,
3 ओम। उसका इस कॉइल में कितना है? 13 ओम। इसे हटाओ, इसमें मुझे कितना मिला? 1 ओम। इसे हटाओ, अभी इसमें क्या आ रहा है? 284 ओम। अभी इसे एक बार ऑन करके देखते हैं, विदाउट रैम ही मैं दिखाता हूँ, ठीक है? रैम का कोई जरूरत। इनिशियल करंट को फॉलो कीजिएगा, 17, 10, 12, 3 हो जाएगा इसके बाद, ठीक है? लो हो जाएगा 3, 3, 6, 3, 6 करता रहेगा। डीसी लाइट प्रेजेंट, ऑन करता हूँ। मैंने कितना बताया? अगर सब कुछ सही रहेगा 500 550 जाएगा। ऑन करो, कितना गया? 536। रैम लगाओ, इसका प्रॉपर डिस्प्ले लगाओ। क्या डिफरेंस रहा आप में और मेरे में? इतना डिफरेंस रहा, हम इम्पिडेंस को सबसे ज़्यादा ध्यान देते। क्या मैंने चेक किया अभी बता देते हैं। इसका रैम से शॉर्ट है, इसका किधर भी शॉर्ट नहीं हुआ था, ये दिख रहा है बर्निंग। डुअल मॉसफेट इसका ब्लास्ट हुआ था तो ये उड़ गया, तो ये सभी रिपेयर होने के लिए आया था, सब रिजेक्टेड है। ये रिपेयर होने के लिए आया था। नो डिस्प्ले, बंदे ने बहुत मेहनत किया, बोला भाई मैंने बहुत मेहनत किया, बायोस किया, आईओ का प्रोग्राम किया, बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आप देखिए रिजेक्ट। ये भी बंदे ने भेजा था। इसका ये एरिया है पे ही प्रॉब्लम था, इधर से वाटर डैमेज होकर रैम का एरिया पूरा सर गया था। मैंने पूरा बनाया बट इसमें प्रॉपर डिस्प्ले आ गया। डिफरेंस क्या था तीनों बोर्डों में? इम्पिडेंस। आज मैं 50 से भी ज़्यादा लैपटॉप का मदरबोर्ड का सीपीयू का इम्पिडेंस देने वाला हूँ आप लोगों को, विदाउट एनी कॉस्ट। विथ जीपीयू का इम्पिडेंस देने वाला हूँ 10-12। विथ कुछ डेस्कटॉप मदरबोर्ड का पीसीएच का इम्पिडेंस देने वाला हूँ। जो आप लोग फंस जाते हैं, भाई कोर नहीं बन रहा है, भाई पीसीएच खराब है, आपको पता नहीं है, इसीलिए आप मेहनत पे मेहनत कर रहे हो। इसीलिए मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में, आज मैं मेरा रिपेयरिंग का जो मेरा लाइफ का सक्सेस है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ विदाउट एनीथिंग। अभी मैं और भी एक बोर्ड के बारे में बताऊँगा। ओके, ये बोर्ड प्रॉपरली डिस्प्ले दे चुका है, मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज सी टाइप है, मैं ना सी टाइप मेरा गुम हो गया, ठीक है? इसका प्रॉपर डिस्प्ले आ गया। सो अभी मेरे पास एक बुक है, नॉट स्पॉन्सर्ड है, ठीक है? एक कंपनी का फ्री में दिया गया खाता है और कुछ नहीं, जिसको पता है पता है। तो मैंने क्या किया, इसमें डायोड मोड, रेजिस्टेंस मोड और क्या क्या होता है मैं सब बता दे रहा हूँ। मैंने ईच एंड एवरी मदरबोर्ड का मैंने डिटेल्स लिख के रखा है, जो मैंने 1 महीने 2 महीने में जो मैंने मदरबोर्ड बनाया, और ये जो पूरा बुक है ये मैंने पूरा भर दिया। ओके, मैं डेली बेसिस पे 3-4 तो बोर्ड कर ही लेता हूँ, तो उसमें जो भी सीपीयूज़ है सब लेटेस्ट है, पुराना 2-1 है जो आपका मतलब ऐसा सीपीयूज़ है जो आपका थोड़ा क्या बताइए, थोड़ा एडनॉर्मल रीडिंग देता है, उसका भी डेटा है। तो जैसे कि ये है ASRK08, ये अगर चेक करेंगे ना, ये मोस्ट प्रोबेबली i5 होगा, ठीक है? i7 नहीं, i5 होगा ये, ठीक है? एनीवे कोई भी है, ASRK08। अभी किधर से फाइंड आउट, मैं एक इंटेल से आपको बता देता हूँ। ये हो गया इंटेल, ये भाई ने भेजा है, मैं इसका भाई डिटेल्स बनाऊंगा। अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो इधर पे ना एक एसर नंबर लिखा होता है, मैं जूम करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ बिना अगर कैमरा में आता है। ये आपको दिख रहा है ASRLFQ, तो कभी इस मेटल पे लिखा होता है, कभी इधर पे लिखा होता है, कभी इधर पे लिखा होता है। आपको ढूंढना है एसर नंबर। अभी एक बंदे ने मुझे एक बोर्ड भेजा था, उसके ऊपर ये सीपीयू किसी ने फेविक्विक से लगा दिया। ये देखिए फेविक्विक लगा है। मैंने बोला भाई ये क्या भेज दिया, ठीक है? फिर भी ये पीसी ब्लास्ट है इसका देखिए एसर नंबर किधर पे, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसको खोल के रख लिया। तो इधर पे देखिए एसर नंबर आपको दिखाई देगा, ये देखिए एसर नंबर दिख रहा है, ASR, मैं देख लेता हूँ ASR क्या है भाई, ASR2EU, ASR2EU है, दिख रहा है आपको? एक सेकंड मैं शाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ लाइट ठीक पोजीशन पे, ये देखिए दिख रहा है ASR समथिंग, ASR क्या था 2EU। तो ये जो एसर नंबर है यही सीपीयू का सब डिटेल्स देता है। आप इसको गूगल में डालो तो आपको बताया जाएगा ये कौन सा जेनरेशन है, और अकॉर्डिंग टू जेनरेशन आपको पता चलेगा ये सीपीयू कौन सा है, मतलब i5 है, i3 है, i7 है, कौन सा है।
तो मैंने जितना भी मदरबोर्ड को रिपेयर किया आज, सभी का डिटेल्स मैंने इस पर लिख के रखा है, लेटेस्ट का, पुराना नहीं है, सब लेटेस्ट, 10, 11, 12, 13, 14 सब ऐसा। ओके, और जीपीयूज भी जो है वो भी एकदम लेटेस्ट में जीपीयूज जो है 30, 20 सीरीज, 30 सीरीज। ओके, लेटेस्ट तो नहीं है 20 सीरीज 30 सीरीज, बट जो अभी आपके पास आएगा, ओके, जो जीपीयू रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि मैंने इधर पे लिखा पीएल नंबर लिखा, ठीक है, मतलब जो इंडक्टर नंबर है, और मैंने लिखा 1.2 वोल्ट वीडीडी क्यू का इम्पीडेंस आ रहा है 65 ओम ऑन बोर्ड रैम के साथ। ये NMD 471 है, आपको पता ही लेनोवो है, ठीक है। 1.8 वोल्ट का जो ऑलवेज वाला रहता है, आपको पता है 1.8 वोल्ट ऑलवेज होता है। इसमें आ रहा है कितना, 336, और PL 107 एंड 106 ये है कोर, इसका आता है 193। तो इतना बड़ा बड़ा इम्पीडेंस देख के आपको लगेगा CPU ख़राब है, बट ये ओके CPU है। अभी देखिए इसमें मैंने और एक मदरबोर्ड, इसका पूरा डिटेल्स है, ये एस्पायर लाइट AL15-51 है। इसमें भी सेम CPU लगा हुआ था। मैंने ऑक्सिलरी एंड VCC इन का डेटा लिया। देखिए दोनों में अंतर है, बट दोनों ही डिस्प्ले दे चुका है, इसके बाद हमने लिया है, टेस्टेड ओके डेटा है ये। अगर आपके पास ये डेटा आ रहा है तो भी वो सही है, ये डेटा आ रहा है सही है, बिकॉज कभी कभी हमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये डिफरेंस नहीं होता है। मैंने जब देखा है ऐसा डिफरेंस, तो एक ही डेटा को मैंने 2-3 जगह लिया है, जिससे वो रेंज आपको पता चल जाए किस रेंज में होगा, तो CPU को आप सही बताएंगे, सिंपल बात है। अभी मैं आगे जाता हूँ। देखिए इसके बाद ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ठीक है। आगे मैं जाता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ बिकॉज आपको भी पढ़ना है इसे। देखिए जैसे कि ये 3070 Ti Zotac का था OC एडिशन, ये मैंने रिपेयर किया। तो कैसे पावर रेल फॉर्मेशन होता है, पहले 3 बनेगा, उससे 5 बनेगा, 5 का 2 कॉयल रहेगा एक में, मतलब उसके बाद एक ऐसा होगा जो 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट कन्वर्शन है, जस्ट LDO। उसके बाद मैंने लिखा 2 नंबर पे 5 वोल्ट टू 3 वोल्ट कन्वर्शन है, कम इनेबल कम्स फ्रॉम 5 वोल्ट कॉयल पावर कोड, मतलब ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई बना है इसका पावर कोड से बनेगा। इसके बाद कैसे पूरा कोर तक पावर बनता है इसका डिटेल्स है। आपके पास इसका स्कीमेटिक नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और एक मदरबोर्ड मैंने लिखा डायोड रीडिंग, अगर कोई नहीं लिखा है तो आप पता लगिएगा, ये डायोड मोड में है, रेड प्रोब ग्राउंड है, ब्लैक प्रोब से मैंने इम्पीडेंस लिया है, और अगर रेजिस्टेंस में मैंने इम्पीडेंस लिया है, मैंने लिख के रखा है वो, ठीक है। ये है डिटेल्स, आप देख सकते हैं। मैंने जैसे इसका लिखा है, आसूस का था X153EA, तो ये मदरबोर्ड पे ये CPU था SRK 05, ये i5 11 Gen है। इसका सैमसंग का रैम के साथ इतना इम्पीडेंस आ रहा था, मैंने VDDQ का, कोर का, आपका VCC इन को बोला जाता है कोर, तो इसका तीनों इम्पीडेंस आपको मिल जाएगा इधर पे, ओके। ये VCC एक्चुअली इन नहीं है, ये इन है, ये VCC ऑक्सिलरी होगा, बिकॉज ये दोनों कोर है, ओके। तो ये एक्चुअली AUX है, ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी पे 134 आएगा और कोर पे 47 आएगा। मैंने लिखा CPU गेट्स वेरी हॉट, ओके, विदाउट हीट सिंक इट कैन नॉट प्रोवाइड डिस्प्ले। अगर आपके पास नंगा बोर्ड आया है, मतलब हीट सिंक नहीं है, इसका डिस्प्ले आप ले नहीं सकते हो। आप सोचेंगे भाई बोर्ड में प्रॉब्लम है, नहीं है, हीट सिंक लगाओ, ओके। जितना भी वाइटल डेटा मैं ले सकता था मैंने सब लेके रखा है इस वो मतलब खाते में, ठीक है। आपको दिख रहा है एक एक CPU उसका डिटेल्स, ठीक है। i3 12 जनरेशन, ठीक है। SRGKL, ठीक है, SRGKL दोनों वैल्यू डायोड मोड में। मैं जब ऐसा वेरिएशन साइन देता हूँ, इसका मतलब ये मतलब वेरी कर सकता है थोड़ा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने इसको इम्पीडेंस मोड में, जैसे कि ये एक था इंटरसेल का एक IC था, ये चार्जिंग में बहुत उड़ता है ये मदरबोर्ड में। इसका ये CPU डिटेल्स है, ओके। इसका क्या मॉडल था CPU का 12 Gen, ठीक है। सब 11, 12, 13 जनरेशन का ही डेटा है। इसका काफ़ी चार्जिंग का ACP ACN उड़ जाता है, इसमें 2 ओम रहता है, SRP SRN पे 2 ओम एंड 0 ओम रहता है, इसका भी डेटा है, ठीक है। पुराना भी देखिए i5 6 जनरेशन, इसका थोड़ा पुराना डेटा है, ये भी मैंने लेके रखा है। क्यों पुराना डेटा है, बिकॉज इसका जो VCC AC है, नॉर्मल केस में VCC AC वगैरह 20 ओम के करीब करीब होता है, 18 ओम से 20 ओम, इसमें 7 ओम आएगा।
और कोर 3 ओम खराब माना जाता है, GT भी 3 ओम खराब माना जाता है, बट इस बोर्ड में वैसे डिस्प्ले बनेगा। और आयो का इम्पिडेंस रहता है 156 जो VCC आयो है, ठीक है। तो ये होता है आपका सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, ओके। जैसे कि मैंने इसको दिखाया 99 एंड ऐसे वेरिएशन साइन 97, तो 97 टू 99 के बीच ये वेरी कर सकता है। मैंने लिखा VCC कोर 6 ओम 6 ओम सेम एड ऐसे साइन देके 7 ओम, मतलब 7 ओम भी देखने को मिलता है। जैसे ये GFX 9 ओम टू 10 ओम ऐसा वेरिएशन हो सकता है। कम किधर किधर पे थोड़ा ऐसा वेरिएशन एकदम मतलब नेगलेक्ट आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसका कोड लिखा 3 एंड 4 ओम पे वेरी, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो जिसमें इसे कोई डायोड मोड वगैरह नहीं लिखा है तो ये डायोड मोड नहीं है। रेजिस्टेंस होगा तो ओम साइन रहेगा और उसमें लिखा होगा रेजिस्टेंस मोड। जैसे देखिए ये पावर कलर है 6700 XT, ओके टेस्टेड का डेटा है। 1.8 का कितना मिलेगा, 0.5 का कितना मिलेगा, 1.35 रैम का कितना मिलता है। इसमें GDDR6 का 12 GB का रैम है, ठीक है। और ये इम्पिडेंस से मैं आज एक बात बता देता, ये इम्पिडेंस से मैं ये बता सकता हूँ दावे से, ये सैमसंग का रैम है, ओके। अगर ये आपका माइक्रोन का रैम होता थोड़ा वैल्यू बड़ा होता, ये 30++ होता। ये CPUs का इम्पिडेंस है, ठीक है। इन JJ आसूस का बहुत लेटेस्ट बोर्ड। तो जैसे कि देखिए ये 310 है गीगाबाइट का, 320 है AMD। तो इसका देखिए FCH इम्पिडेंस कितना आना चाहिए 0.1 वोल्ट के साथ, 1.05 वोल्ट के साथ। और VPP का 2.5, सॉरी ये VPP नहीं है, ये भी PCH का ही इम्पिडेंस। अभी तो इसको PCH नहीं बोला जाता है, ये FCH बोला जाता है। तो अभी ये भी FCH है 2.5 वोल्ट, ओके। इम्पिडेंस कितना आता है 450++, ओके। मैंने लिखा है सेम कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर रहता है उसमें ही आपको मिलेगा, ठीक है। SR08 का डेटा। तो ऐसे करते हुए इधर पे 50+ CPU का इम्पिडेंस है, ठीक है। मैं अभी आगे जा रहा हूँ। जैसे राइजन का डेटा हो गया, जैसे ये देखिए ये आगे आपका जो मैं आज बोर्ड का दिखा रहा हूँ, ये जो बोर्ड का वर्किंग में दिखाया, देखिए मैंने बोला अभी इसका डेटा के साथ चलिए मैच कर लेते। ये इसी बोर्ड का है, मैं इसका बोर्ड नंबर भी लिख के रखा है जब पहले कुछ बोर्ड बनाए थे, ठीक है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए मैच कराते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा VDDQ दिख रहा है, दिख रहा है VDDQ मतलब रैम 280 आ रहा है। इधर पे कितना आ रहा है 283। VPP मतलब 2.5 वोल्ट, ये VPP का कॉइल है। चलिए इसमें देखते हैं 402 ओम, मतलब ओम ने डायोड वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप। देखिए ये 401 आ रहा है, कितना एक्यूरेट होता है देखिए। अभी देखिए ये आ रहा है 0.8 वोल्ट 97, ये मोस्ट प्रॉब्ली 0.8 होता है जितना मुझे याद है। कितना आ रहा है इस केस में, आ रहा है 105, ओके। तो मेरे और कोई मदरबोर्ड में ये था 97, बट अभी ये 40 नहीं आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है, ख़राब नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए मैंने एक लिखा है APU VDD SoC, मतलब ये है आपका GFX। तो हमने ये मोस्ट प्रॉब्ली GFX देखा था 6 ओम, देखिए ये आ रहा है 6 ओम। मैंने कोड लिखा है 6 से 7 ओम, वेरिएशन साइन है 6 से 7 ओम के बीच में घूमता है। आ गया कोर पे 7 ओम, 100% इसका CPU ओके है। जो भी आप पूरा मदरबोर्ड ब्लैंक कर दीजिए, मैं पूरा बना दूंगा इसे, पूरा मदरबोर्ड खाली कर दीजिए, सिर्फ CPU रहने दीजिए, मैं सब कंपोनेंट लगा के बोर्ड में डिस्प्ले लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सिर्फ इसका जो हमारे पास जो डेटा है इसका दम पे, हमारा सिर्फ डेटा का दम पे पूरा मदरबोर्ड रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक एथलॉन सिल्वर का CPU आता है APU, उसका डेटा है। कौन सा मदरबोर्ड से पिकअप है उसका डिटेल्स है। मैंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ये देखिए 1070 आर्मर MSI ग्राफिक्स कार्ड, ये एक मदरबोर्ड i3 10 Gen MSI 10th 11 जनरेशन का B560। इसका कुछ इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा मिला था, देखिए इसका 1.8 वोल्ट का स्मॉल कॉयल पे आता है 316 और बड़ा कॉयल पे 1.8, दोनों 1.8 ऑलवेज होता है, एक छोटा कॉयल एक बड़ा कॉयल, उसमें आता है 391, मतलब 391। अभी इसमें 1.8 वोल्ट वाला ये बायोस लगा हुआ है फ्लैट टाइप, बट मैंने लिखा बट 410, अभी ये दोनों में 10 एंड 11 जनरेशन सपोर्ट होता है। 410 में 1.05 बनता है, दोनों 1.8 नहीं बनता है, 1.05 बनता है। उसका इम्पिडेंस 40 38, मतलब 38 to 40 हॉट
22, मतलब अगर गर्म होके आप चेक कर रहे हैं तो लो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ये ठंडा कंडीशन में चेक करना है। 270 किलर का मदरबोर्ड, एजरॉक, पीसीएच इम्पीडेंस 19 से 20 ओम, ठीक है। MSI B450 गेमिंग प्रो कार्बन मैक्स वाईफाई, बहुत बिग मदरबोर्ड है। इसका डिटेल्स सब मिलेगा भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो इस खता में पूरा मैंने लिख के रखा है। गीगाबाइट B365 ये गेमिंग का बोर्ड है, इसका डिटेल्स, CPU का डिटेल्स, CPU, ठीक है। तो जितना मैं कर पाया इस 1-2 महीने में मैंने कर दिया है। जैसे कि गैलेक्स का 2060 सुपर 5 वोल्ट का इम्पीडेंस, 5 वोल्ट तो 3 वोल्ट कन्वर्शन होगा, 1.8 का इम्पीडेंस, पिक्स लाइन का इम्पीडेंस, VDDQ का इम्पीडेंस, और देखिए मैंने लिखा है रैम सैमसंग का है, VDDQ बन रहा है 1.35 वोल्ट एंड 220 ओम ऑनली शो करेगा, मतलब डायोड मोड में। कोर तो ऑब्वियसली 1 ही दिखाएगा। इसका भी है 3060 गीगाबाइट। इनो 3D 2060 सुपर, गैलेक्स 2060 सुपर। अभी देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। देखिए जैसे कि पेक्स हो गया, इधर पे देखिए पेक्स 7 ओम, इधर पे पेक्स 9 ओम, दोनों ही वर्किंग मॉडल है बट अलग कंपनी का है, तो GPU एक ही लगा होगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट ये वर्किंग का डेटा है, इसको आपको फॉलो करना है। ये जोटैक का 1050 है, ठीक है, 1050। ये H टाइप 14 जनरेशन है, H टाइप CPU। कोर का डिटेल्स 1.1 वोल्ट बनता है, GT बनता है, कोर बनता है, ऑक्सिलरी बनता है, एंड PCH का अभी जो वोल्टेज है वो होता है 0.82, इसका इम्पीडेंस 20 ओम, ठीक है। ये देखिए काफ़ी पुराना 4th जनरेशन, बट इसका इम्पीडेंस थोड़ा अलग है, इसलिए डेटा ओके। तो इसका है ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, B450 मोटर मैक्स है, डेस्कटॉप है। कार्ड है जोटैक 2060, AMD, जो भी मैंने बनाया सब डेटा मैंने लिख के रखा, ठीक है। ये आपका i5 8th जनरेशन प्रो बुक है, ठीक है, इसे मैंने बनाया, इसका डेटा लिख के रखा। ये एक लेटेस्ट बोर्ड था i5 12th जनरेशन AM211P, इसका भी डिटेल्स मैंने लिख के रखा। वेरिएशन साइन 9 to 10 ओम GT हो सकता है, ऑक्सिलरी 86 to 87 हो सकता है, कोर 6 ओम रहेगा, 1.8 वोल्ट। अभी 6 ओम की जगह 5 ओम आ रहा है, आप आगे जा सकते हैं, बट 5 ओम की जगह 4 ओम 3 ओम आ रहा है, नहीं डिस्प्ले देगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा भी आ रहा है 10-12 ओम आ रहा है तो भी नहीं डिस्प्ले देगा। तो 1.8 वोल्ट ऑलवेज का इतना वोल्ट है, VDDQ का इतना, ठीक है। तो मैंने VDDQ के इसलिए लिख के रखा है, ये नहीं है। तो इधर पे जितना भी डेटा है आप अगर काउंट करोगे तो अराउंड 50 डेटा तो आपको मिल ही जाएगा। इसकी देखिए 1 CPU, 2 CPU, 3 4 5, ठीक है, 6, ये तो ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, मेरा हाथ फिसल रहा है एक्चुअली, ठीक है, 11 12, मैं ग्लव्स ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये है 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33, ये नहीं है, 35 36 37 38 39 40 41, नहीं ये नहीं है, ये एक्चुअली 310 है, PCH का डेटा है। 41 41 42 43, इंग्लिश पे चले जाते हैं, 44, ये ऑनर का एक लेटेस्ट में किया i3 10th जनरेशन ऑनर का बोर्ड था, उसका डिटेल्स, ठीक है। तो इसका CPU नंबर अलग भी हो सकता है, ये CPU नंबर मैंने इसका CPU नंबर ये SRG-L0, इसका और भी डिटेल्स रहेगा, उसके साथ मैच करा लीजिएगा। ये ओके में डिस्प्ले आने के बाद मैंने लिया, ये नो डिस्प्ले में नहीं, नो पावर में मैंने रिसीव किया था, 2 दिन पहले बनाया। इसका एक्चुअली कितना था, 42, ठीक है, 42। ये डेस्कटॉप है 42, तो ये है 43 44 45 46, ग्राफिक्स कार्ड 46 47 48 49 50, ये एक्चुअली नहीं है 50, तो 51 52, मेरा लो बैटरी 52, तो 52 CPU का डेटा है, 52 पीस CPU का डेटा है, 10-20 पीस ग्राफिक्स कार्ड है, 10-12 पीस आपका
मदरबोर्ड है, सॉरी डेस्कटॉप का मदरबोर्ड। अभी मैं और एक बोर्ड का डिटेल्स देता हूँ। तो ये मेरा एक भाई ने मुझे भेजा था, अभी भाई थोड़ा सा नाराज़ है, मैंने उनको बोला तो नाराज़ हो गया बंदा। क्या करे भाई, नाराज़ की मतलब मैं क्या करूँ, हो जाता है। ये जो बोर्ड है, भाई ने बोला सर आप मेरा 20 वोल्ट स्विच नहीं कर रहा था, इधर से मैंने 20 वोल्ट आईसी बदल के इसका पीडी आईसी बदल दिया था, 20 वोल्ट बन गया। उसके बाद मैंने इसका 12 वोल्ट और 13 वोल्ट जो एनबीडीसी है वो बना नहीं पाया, आप वो बना दीजिए, 5 का शॉर्टिंग था, 5 का भी आईसी आप लगा दीजिए। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने चेक किया, पता चला सीपीयू का इम्पीडेंस क्या है। अभी क्या था इसका एसआर नंबर ASRLFQ। चलिए आज इसके डेटा को हेल्प लेते हम लोग बनाते हैं इस बोर्ड को। SRLFQ, ठीक है, ढूंढते SRLFQ, पीछे से ढूंढते, ठीक है, ज़्यादातर पीछे ही होगा बिकॉज ये SRLFQ लास्ट यही बनाया था। i5 12 जनरेशन क्या है, 1235U कोर का इम्पीडेंस है वर्किंग बोर्ड का, ये लास्ट एसआर बनाया था। तो कोर का इम्पीडेंस है 6 ओम, जीटी है 9 से 10 ओम, ऑक्सिलरी है 86-87 ओम, मिनिमम इतना मैं देख लेता हूँ, ऑक्सिलरी कोर जीटी। चलिए अभी क्यों भाई नाराज़ हो गया मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सिलरी 86-87 ओम आ रहा है, कितना, 22 ओम। दोनों कोर कैसे पता चलेगा, अगर मैं दोनों कॉयल को उठाऊंगा, ये दोनों को इधर से चेक करो, बीप 1 ओम के साथ, ओके, दोनों कनेक्टेड है। तो इसका इम्पीडेंस भाई ने बोला भाई कॉयल हटा दो, इम्पीडेंस सही हो जाएगा। देखते हैं, इम्पीडेंस 6 ओम आना चाहिए वर्किंग। अब ये वैल्यू गलत दिखा रहा है, 2 दिन पहले इसका वैल्यू गलत था, आज आ रहा है 9 ओम। ठीक है चलिए 9 ओम ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा कॉयल लगा देंगे तो क्या आ रहा है, ये ग्राउंड को हटा के और कोई ग्राउंड यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें क्या आ रहा था पता है आपको, 2 ओम, ठीक है, आज दिखा रहा है, फिर से आ जाएगा, मतलब आप थोड़ा सा इधर उधर कर दो, अभी 9 ओम आ रहा है, ठीक है। चलिए 9 ओम तो इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी GFX, इसका GFX 9 से 10 ओम आना चाहिए, कितना आ रहा है, 197। वाह, क्या लगता है आपको सीपीयू बचा है इसका। तो ये जो वर्किंग सीपीयू है इसका डिटेल्स देखिए, हम मान लेते चलिए भाई इसका कोर का इम्पीडेंस सही है, पीसीएच का इम्पीडेंस कैसे सही होगा, GFX कैसे बनेगा, तो ये बोर्ड में कभी डिस्प्ले नहीं बनेगा। मैंने उनको बोला भाई मैं ये बना दूंगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, आप अगर पैसा दोगे तो मैं ये बना दूंगा। भाई बोल रहा है सर आप 2-3 नहीं 700-800 में बना दो। मैंने बोला भाई क्यों मेहनत करना है, क्यों आपका पैसा खोटी करना है, मुझे पता है इसका सीपीयू डेड है, इस इम्पीडेंस से सीपीयू चलने वाला नहीं है। ये 2 दिन पहले 1 ओम आ रहा था, 2 ओम आ रहा था, अभी क्या हो गया पता नहीं, ठीक है 2 ओम आ रहा था, बाकी का वैल्यू एकदम सही है, बट ये 9 ओम दिखा रहा है, ठीक है। तो और भी कंफर्म होता ना वो, ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तब 2 ओम आ रहा था, पता नहीं क्यों 2 ओम आ रहा था, अभी तो देखिए 8 ओम, अभी देखिए 9 ओम होता, अभी 8 ओम हो गया, ठीक है। मतलब इसमें गड़बड़ी है भाई, इसमें भरपूर गड़बड़ी है। अगर सीपीयू भी हम मान लेते भाई सीपीयू सही है, चलिए ये क्या है 20 ओम, जिधर पे हमें कितना चाहिए 86-87 ऑक्सिलरी ही नहीं बन पाएगा इसका सही से, ठीक है, इसका ऑक्सिलरी नहीं बन पाएगा सही से, मतलब जो पीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका 3-5 वगैरह हो सकते हैं, ये 1.8 भी हो सकता है, ठीक है। 1.8 देखिए 300 समथिंग है, छोटा कॉयल है ना, देखिए 323 है, तो 1.8 देखिए इसका सही बन रहा है, ठीक है। वेट कीजिए, ये देखिए सही बन रहा है, 332, अभी उसमें 23 था, इसमें 32 बन रहा है, सही है, हम लोग आगे जा सकते हैं। इसका ऑनबोर्ड है, तो ऑनबोर्ड में ऑब्वियसली काम आएगा 66 ओम, एकदम सही है, बिकॉज इसमें रैम्स लगा हुआ है, सही है। बट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है 22 ओम, कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये जीटी, कब ऐसा इतना कभी होता है 197 ओम, जिसका इसका जीटी होना चाहिए 9 से 10 ओम। तो हम अगर मान भी लेना, इसका ग्राफिक्स कैसे बनेगा, ग्राफिक्स तो कभी नहीं बनेगा। तो बोर्ड ऑन हो जाएगा बट इसका सीपीयू डेड है भाई, तो नहीं वर्क करेगा। तो ध्यान रखिए ये सब, आप लोग खराब सीपीयू के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी इस मदरबोर्ड को बनाऊंगा, ये मदरबोर्ड को, इसका मैंने सीपीयू इम्पीडेंस देख लिया, परफेक्ट है, अभी मैं इसको बनाऊंगा, ये बनेगा बिकॉज मैंने देख लिया इसका सीपीयू बचा हुआ है।
तो ये होता है डिफरेंस जो एक्सपीरियंस इंजीनियर है और जो नया इंजीनियर है। आपको मैं आज ये डेटा पूरा शेयर कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ बना के मैं खुद के पास रखूँगा। आपको कमेंट करना है इम्पिडेंस, मैं आपको डीएम कर दूँगा इसका लिंक, आप लिंक से कर लीजिए डाउनलोड। ओके, इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरा जो पेज नंबर 1 से पेज नंबर एकदम फाइनल तक, इधर तक आपको दिखा देता हूँ, किस तक आपको मिलेगा, इस तक मिलेगा। ओके, शुरुआत किससे होगा, इससे शुरुआत होगा। पूरा जो कॉपी है पूरा मैंने भर दिया। ये है आपका 15,000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों का गिफ्ट। मुझे लगता है ये सोने से भी महंगा डेटा है जो कोई नहीं शेयर करेगा, कोई नहीं बताएगा, बट आप अगर ध्यान दोगे तो ये 2 मदरबोर्ड को आप रिजेक्ट करोगे और इस मदरबोर्ड पे मेहनत करके इस बोर्ड को आप बचा लोगे। आप लोगों के पास यही इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए आप लोग गलत बोर्ड के ऊपर गलत टाइम स्पेंड करते हो। मैं 10 मिनट में इस बोर्ड को रिजेक्ट करूँगा, आप घंटे घंटे इस पे मेहनत करेंगे, और मैं अगर रिजेक्ट कर दूँ आप लिख के ले लीजिए, ये 2 बोर्ड कोई अगर इस दोनों सीपीयू से बना दे तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। मैं साइन करके देता हूँ, आप लेके जाइए। ओके, ये सीपीयू और ये सीपीयू से आपको बना के देना है 2 बोर्ड, बाकी कुछ भी कर लीजिए, मैं देखता हूँ कितना आप में दम है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आप कभी नहीं बता सकते भाई सीपीयू सही है कि नहीं। ये एक तरीका होता है जो आपका 80% आपका सीपीयू बचा है कि नहीं वो बता देता है। 80% मोर देन इनफ होता है। अगर 80% आप कंफर्म है, 80 to 90% मेहनत कर लीजिए, पूरा देख लीजिए, आपका बोर्ड 100% डिस्प्ले दे देगा। ठीक है, मैं स्क्रैप में से बोर्ड निकालता हूँ भाई, कभी कभी कस्टमर को चाहिए होता है भाई ऐसा बोर्ड जो मेरे पास स्क्रैप में अवेलेबल है। ऐसे मैं स्क्रैप में उठाया, चेक किया, सीपीयू देख लिया भाई इम्प्रेंस सही है, बाकी 3-5 आयो गायब है, ये ख़राब है, इसका ऐसी नहीं है, उसका ऐसी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बोर्ड बना लेंगे। कंपोनेंट डैमेज है, इधर से ब्रोकन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोर्ड टूटा है, इधर से आप तोड़ के दे दीजिए, मैं बना लूँगा, सिर्फ सीपीयू सही होना चाहिए बस। ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन, बोर्ड वगैरह रस्टिंग है, बोर्ड में ट्रैक के अंदर से मिसिंग है, तो मैं कैसे बनाऊँ भाई, वो तो अलग बात है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इसमें कोई रिपेयर नहीं था, बट आपको सोने से भी महंगा मैंने एक डेटा दे दिया। ऐसा डेटा आपको कैसे कलेक्ट करना है, जब भी आपके पास बोर्ड आए, आपने बोर्ड बना लिया, इसका डेटा आप उठाइए और हमारे ग्रुप में कृपा करके इसके मॉडल नंबर के साथ डाल दीजिए, ऐसा नंबर के साथ डाल दीजिए। इससे ये जो डेटा मैंने एक मंथ में कलेक्ट किया, आप लोग ऐसा डेटा लाखों कलेक्ट कर पाएंगे उधर पे। सिर्फ हम लोग ऐसा नंबर डालेंगे SR3LA और हमारा इम्पिडेंस ऐसे निकल जाएगा, SR3SRLFQ ऐसा इम्पिडेंस निकल जाएगा। बस कितना इजी होगा। आपका डेटा मैं यूज़ करूँगा, मेरा डेटा आप यूज़ कर लीजिएगा। तो मैंने तो ऐसा खाता मेंटेन कर लिया, आप एक बार लिख दीजिए, उसके बाद खाता मेंटेन कर लीजिए, खाता का पिक्चर डाल दीजिए, कुछ भी करिए, बट सबको एक साथ जुड़ के काम करना है, तो हमें सक्सेस मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, किसी का ऐसा बोर्ड आ गया, बोर्ड बना लिया, ओके, बोर्ड रेडी हो गया, बायोस उतारो, बैकअप लो, ग्रुप में डाल दो, वर्किंग टेस्टेड ओके, बट इनिशियलाइज्ड बायोस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एम ही करके उसका यूज़ कर लेगा। ठीक है, बिकॉज सब अगर जुड़े होंगे तो कलेक्टिव जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हो पाएगा भाई। हम अकेला ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हमारा जो ग्रुप है 4,000 के करीब, 3,700 और 800 उसमें मेंबर्स है, अगर सब में ये ताकत आ गया ना तो पूरा रिपेयर इंडस्ट्री हिल जाएगा भाई। ओके, तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको कुछ अच्छा मिले। और वीडियो नहीं आ रहा था, इसका रीज़न क्या है, मैं वेट कर रहा था 15,000 आ जाए और मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो बना दूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे। काम का भी बहुत प्रेशर है, अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। ये वीडियो को अच्छे से देखिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ करिए भाई, इतना सपोर्ट करता हूँ मैं आप लोगों को। इतना कौन देगा बताइए, इतना कौन देगा, कोई देगा? कौन दिया है आज तक? यूट्यूब तो आप बहुत दिन से देख रहे हैं, कौन दिया है? दिया है कोई? अगर दिया है तो बहुत बढ़िया है, उनसे मेरा भी मुलाकात करिए, मेरा उनका विचार सेम है। अगर नहीं दिया है तो मैं दे रहा हूँ, और भी कोई करेगा इसको देख के। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए तो ही हो पाएगा।
ठीक है, नहीं तो इसका भी मतलब ये अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। आपको पता है आज के दिन पे सब 1-1 घंटे करके वीडियो बना रहे हैं। एक टाइम पे 10 मिनट का वीडियो बनाते थे, 20 मिनट का वीडियो बनाते थे। कब से वो इवॉल्व हुआ? जब हमारा वीडियो चलने लगा तब वो इवॉल्व हुआ। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैंने देखा है जो सच है वो तो सच है, ठीक है, उसे झूठ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवे, मेरा बैटरी एकदम कम है, बंद हो सकता है, पूरा वीडियो क्रैश हो सकता है, इससे पहले हम लोग निकल जाते हैं। वेरी वेरी थैंक यू फॉर एवरीथिंग ब्रदर्स। आप यू आर द बेस्ट, आपके लिए मैं हूँ, और आपने जो दिया है वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रखिए, वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आप लोग जो ट्रस्ट करके मेरे पास मदरबोर्ड भेजते हैं उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। ठीक है, इतना काम आप लोग देते हैं, मैं काम करके थक जाता हूँ, ठीक है, सोने का मौका नहीं मिलता है। तो इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना कुछ देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद भाई। ये कोई नहीं करेगा जो आप लोगों ने करके दिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग ब्रदर्स। ओके, बाय बाय। Over the edge.